कोडीन कप सिरप को लेकर के देश की सबसे बड़ी सदन में भी ये आवाज उठी। आसार है कि इसे भी लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमलावर रहेंगी। कई बार कोडीन मामले को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है, जो खिलौना बुलडोजर है, उसका ड्राइवर कहीं भाग गया है। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, क्या ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है, चलने के लिए ईंधन नहीं उसमें, कि आखिरकार है कहाँ वो बुलडोजर। अखिलेश यादव ने अपने तमाम विधायकों की मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में बुला करके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोडीन को लेकर के किसी भी तरह से सरकार को छोड़ना नहीं है। ईडी ने जो दावा किया उसमें साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है वो कोडीन कप सिरप का है। 700 से ज्यादा फर्जी फर्म पकड़े गए हैं, जिनके सहारे पूरे देश में जहर का व्यापार किया जा रहा था, जहर बेचे जा रहे थे। विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो हमलावर होंगे। सरकार से पूछेंगे कि कोडीन युक्त कप सिरप के इतने बड़े मामले में सरकार का क्या दायित्व बनता था, किस तरह की कार्रवाई हुई, उस पर सरकार जवाब दे, उत्तर प्रदेश का प्रशासन जवाब दे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोडीन का मामला ऐसा है जो गहराता ही जा रहा है। जो चर्चाएं हैं वो दिन पर दिन तेज होती जा रही हैं। कोडीन कप सिरप को लेकर के देश की सबसे बड़ी सदन में भी ये आवाज उठी। अब उत्तर प्रदेश में यूपी का विधानसभा का कल से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। आसार है कि इसे भी लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमलावर रहेंगी। वो इसलिए कि आज अखिलेश यादव ने अपने तमाम विधायकों की मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में बुला करके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोडीन को लेकर के किसी भी तरह से सरकार को छोड़ना नहीं है। इसमें जो अपराधी हैं वो किसी भी तरह से बख्शे नहीं जाने चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो कोडीन भैया की सामत अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जा रही है। कोडीन कप सिरप को लेकर के जो सबसे बड़ा मामला आया था, जिसका तार धनंजय सिंह से जोड़ने की कोशिश की गई थी। बाहुबली धनंजय सिंह का नाम इसलिए आया था कि तमाम जो आरोपी पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, उनके तार धनंजय सिंह से जुड़े थे। धनंजय सिंह ने भी साफ तौर पे कहा कि जो आलोक सिंह, जो बर्खास्त सिपाही है एसटीएफ का, वो भी उनका करीबी है। उन्होंने माना कि वो हमारे करीबी, हमारे छोटे भाई हैं। उसके साथ साथ जो अमित सिंह टाटा जो पकड़ा गया वो भी धनंजय सिंह का करीबी है। कई और जो फरार चल रहे हैं उनमें से भी कई जो है धनंजय सिंह के करीबियों में शामिल हैं, जिसमें शुभम जायसवाल जो वाराणसी का रहने वाला है, वो बताया जा रहा है कि भाग करके दुबई में छिपा है। उसके साथ साथ एक विकास सिंह नरवे है, वो भी फरार चल रहा है, उसका भी अता पता नहीं है। उसे भी लेकर के ये चर्चा है कि वो भी धनंजय सिंह का करीबी है। एक तरह से कहा जाए तो बाहुबली धनंजय सिंह की जो सामत है वो देश की लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक इस तरह की आई है कि वो कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आने वाले समय में वो बच पाएंगे। लगातार धनंजय सिंह को लेकर के कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह तक जो एसटीएफ की पकड़ है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जा रही है। आज अखिलेश यादव ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो कोडीन भैया पर हमलावर रहे। कई बार कोडीन मामले को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है, जो खिलौना बुलडोजर है, उसका ड्राइवर कहीं भाग गया है। क्योंकि अमूमन तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जाता था कि छोटी घटना भी होती थी तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वहां पहुंच जाता था। ईडी ने जो दावा किया उसमें साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है वो कोडीन कप सिरप का है। 700 से ज्यादा फर्जी फर्म पकड़े गए हैं, जिनके सहारे पूरे देश में जहर का व्यापार किया जा रहा था, जहर बेचे जा रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि कहां चला गया उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो लगातार बुलडोजर बुलडोजर कहते हैं, उनका बुलडोजर कहां चला गया। इससे साफ हो जाता है कि वो कहीं न कहीं अपराधियों को बचाना चाहते हैं। हम विधानसभा के सत्र की बात कर रहे थे। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, यानी जो विपक्ष के विधायक हैं, वो इस बात को लेकर के कल हमलावर होंगे और साफ तौर पर कोडीन कप सिरप जैसे इतने बड़े फर्जीवाड़ा पर
उत्तर प्रदेश के विपक्ष को जो सबसे बड़ा मुद्दा मिला है, विपक्ष के तमाम विधायक इस बात को लेकर के हमलावर रहेंगे। कोडीन कफ सिरप का जो मामला था, पहले खबर आई कि ये 100 करोड़ का मामला है, लेकिन उसके बाद अब जो खबर आ रही है, कहा जा रहा है ईडी की तरफ से दावा किया गया है कि अरबों का ये जो घोटाला है वो फर्जी फर्म बना करके इसको अंजाम दिया गया। इसमें बड़े बड़े बाहुबली हैं और उसके साथ साथ सत्ताधारी दल के वो तमाम विधायक और मंत्री भी फंसने वाले हैं, इसलिए ठीक से जांच नहीं हो रही है, जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं, आज उन्होंने अखिलेश यादव के साथ उस पर चर्चा की और उसे पूरी जो है ताकत के साथ यूपी की विधानसभा में उठाएंगे। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या विधानसभा में जहां मुख्यमंत्री बैठेंगे, उस विभाग के तमाम मंत्री बैठेंगे, सत्ता पक्ष के तमाम विधायक होंगे, और इस सदन की पटल पर जब ये कोडीन की बात चलेगी तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इस कोडीन कफ सिरप के मामले में उस तरह की कार्रवाई करेगी जिस तरह की कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जानी जाती है, या फिर सचमुच उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो एक जाति विशेष के अपराधियों को, गुंडों और बदमाशों को बचाना चाहती है। क्या ऐसे अपराध पर क्या उन्हें बख्शा जाएगा? क्या ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो विपक्ष के विधायक हैं, हमारी उनसे भी बातचीत जब हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है, यह इस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है। तो हमारा भी धर्म है कि इसे हम पटल पे रखें और इस पे जवाब सरकार से पूछें कि सरकार आखिर कर क्या रही है। अगर बुलडोजर ही सबसे बड़ा न्याय था, अपराधियों में दहशत के लिए सबसे ज़्यादा बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, तो इन अपराधियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसी राजधानी लखनऊ में जो बड़ी हवेली है वो एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की है। आलोक सिंह एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही 7,000 स्क्वायर फीट में उसका मकान बना हुआ, जिसकी कीमत बताया जा रहा 10 करोड़ से ऊपर है। सोचिए, सिपाही की 10 करोड़ रुपए से ऊपर की इसी राजधानी में लखनऊ में उसकी हवेली है, उस पर बुलडोजर नहीं चला। तो ये बड़े ताज्जुब करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर चाहती क्या है, आखिर वो बचाना क्या चाहती, आखिर वो किसे बचाना चाहती। या फिर लगातार विपक्ष के लोग अब इस बात के लिए सवाल भी उठा रहे हैं। एक विधायक ने यहाँ तक कह दिया कि ये अन्य राज्यों में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव का पैसा कहाँ से आ रहा है। उन चुनावों के लिए पैसा ऐसे पोषित अपराधियों की तरफ से जा रहा है जिसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो चुनाव से पहले 10,000 रुपया लोगों के खाते में भेजना हो या फिर और भी चीज़ों के लिए। ये जिस तरह से चुनाव में पानी की तरफ पैसा बहा रहा है, वो पैसा इन्हीं अपराधियों की तरफ से आ रहा है जो बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं इनके ऊपर। इसलिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, अन्य प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने संरक्षित अपराधियों के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये मुद्दा अब सदन में उठने वाला है, और सदन में जब ये मुद्दा विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो उठाएंगे तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जो सत्ता पक्ष है वो उनका जवाब दे पाएगा। अगर जवाब देता है, अगर कार्रवाई के लिए सोचता है, तो देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा जो फर्जीवाड़ा है वो कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर के है, जिसमें जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पूछिए मत। कोई आवाज उठा दे रहा, अखिलेश यादव ने कहा कि कोई आवाज उठा दे रहा है तो पता चल रहा है कि अपराधियों के लोग उसके पीछे पड़ जा रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। ऐसे पत्रकारों के सुरक्षा की भी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। हालांकि उन्होंने आज तक की एक वीडियो भी चलाई थी, प्रतिष्ठित चैनल आज तक है, उसके एक रिपोर्टर को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। तो इस तरह का जो मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सरकार कान में तेल डाल करके बैठी, उसका प्रशासन लगातार कार्रवाई के नाम पर हवाबाजी कर रहा है, जिसे लेकर के कल विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो हमलावर होंगे, सरकार से पूछेंगे कि कोडीन युक्त कफ सिरप के इतने बड़े मामले में
सरकार का क्या दायित्व बनता था, किस तरह की कार्रवाई हुई, उस पर सरकार जवाब दे, उत्तर प्रदेश का प्रशासन जवाब दे, तो उस वक्त बड़ा देखने लायक होगा। और सरकार का अगला कदम इस कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर के क्या होगा, जिस पर नज़र हमारी भी है। बहुत सारी खबरों का संकलन करेंगे, बहुत सारी खबरें आपके बीच में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।